आइए हम विज्ञान के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक ओम के नियम पर आते हैं और समझते हैं कि ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम बनाया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। समझते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम ने हमें बताया कि नियत ताप एवं दाब आदि भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको बताने के लिए ओम ने बहुत से प्रयोग किए और उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष के आधार पर अपना ये स्टेटमेंट दिया। तो उनका स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया है कि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर को भी माना जाए तथा चालक के में प्रवाहित धारा को आई माना जाए तो इनके नियम के अनुसार यानी ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR, जहां पे R एक नियतांक है जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध होता क्या है, इसको समझने के लिए इस तरह से हम समझते हैं कि प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जैसा कि हम जब कभी गति करते हैं तो जमीन हमारे गति को कम करता है तो हम कहते हैं कि हमारे गति के विपरीत एक बल लग रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। उसी तरह से जब धारा किसी चालक तार में बहती है तो उस चालक तार में एक ऐसा गुण होता है जो धारा के बहने का विरोध करता है। जिस तरह से घर्षण बल हमारे चलने का विरोध करता है उसी तरह चालक तार में एक ऐसा गुण होता है जो धारा के बहने का विरोध करता है। इसी को हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जैसा कि जब हम साइकिल से या पैदल या किसी भी सवारी से चलते हैं तो कहा जाता है कि हमारे गति का विरोध करने का गुण पृथ्वी मौजूद है। जो गुण पृथ्वी के अंदर है, इस जो गति का विरोध करता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उस धारा का विरोध करने का गुण उस चालक तार के अंदर होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी चालक तार का वह गुण जो तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध इन चीजों पर निर्भर करता है, आइए इसे हम समझते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट यानी उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। किसी चालक तार की लंबाई जितनी ही ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। यानी इससे ये निष्कर्ष निकला कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से किसी चालक तार की मोटाई जितना ही ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सब चीजें एक प्रयोग कर करके ये निष्कर्ष निकाला गया है, तब इन बातों को आपको समझाया जा रहा है। तो हमको दो चीजें मिली कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों संबंधों को आपस में मिलाएं तो हमको एक संबंध मिलता है R बराबर रो इंटू L अपान A, जहाँ पे L जो है तार की लंबाई है, A जो है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और रो एक नियतांक है। रो एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और यह तार के मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी अगर एल्युमिनियम का तार है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ और होगा, अगर तांबे का तार है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ और होगा, लोहे का तार है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ और होगा। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी तार का प्रतिरोध तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो तार की लंबाई, दूसरा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई और तीसरा उस तार का मटेरियल यानी तार किस मटेरियल से किस एलिमेंट से बना हुआ है इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी अगर समान लंबाई के दो तार ले लिए जाएं, एक तार एल्युमिनियम का हो और एक तार कॉपर का हो, दोनों तारों की लंबाई समान हो और उनकी मोटाई भी समान हो, तब भी दोनों तारों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ, चालक तार की लंबाई, चालक तार की मोटाई यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आप सभी को शायद उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये
वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने को बोलें और खुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।